आई स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं, नाइट्रेशन को पढ़ेंगे, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, ये तीनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन है बेंजीन की। तो बारी बारी हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन को स्टडी करते हैं, जिसमें NO2 ग्रुप की एडिशन होती है बेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो अगर हम वन स्टेप में बात करें तो वन स्टेप में कैसे हो जाएगा स्टूडेंट ये रिएक्शन, कि आपके पास लेट सपोज ये बेंजीन रिंग है, राइट। बेंजीन रिंग रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, राइट, और H2SO4 की मौजूदगी में। टेम्परेचर आपका होता है यहाँ पे 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखेंगे कि बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप की एडिशन हो चुकी है, यानी बेंजीन रिंग में इसको हम कहेंगे एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, और जो हाइड्रोजन यहाँ गया वो H2O बना देगा। तो ये आपने देखा कि ये डायरेक्ट रिएक्शन हमने इसको लिखा, ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी 3 स्टेप मैकेनिज्म में। तो अब चलते हैं स्टूडेंट इसके 3 स्टेप मैकेनिज्म में, वो कैसे होगा। तो मैकेनिज्म में जब हम बात करेंगे तो पहले सबसे पहले आ गया स्टेप नंबर 1, जो कि हमने पहले भी देखा, स्टेप नंबर 1, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, आप याद रखें कि हमारे पास था नाइट्रिक एसिड, जिसको हम HONO2 या HNO3 है ओवरऑल अभी भी यूँ लिख सकते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, ठीक है। तो इसमें हम जनरेट करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, और ये 50 से 55 डिग्री सेल्सियस की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बनता है NO2 पॉजिटिव प्लस एक बनती है HSO4-1 बेस प्लस बनता है H2O। तो ये 3 आपके पास स्पीशी यहाँ पे बनेंगी, यानी एक आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल फिर कौन है, NO2 आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टूडेंट स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में स्टूडेंट ये होगा कि बेंजीन का जो रिंग है वो अटैक करेगा, यानी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो आपके पास बेंजीन का रिंग बना लिया आपने कुछ ऐसे करके, उसमें जो हमने याद रखें कि जो जनरल मैकेनिज्म पढ़ा है सारे स्टेप उसी से आपको समझ आ जाएंगे अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होना है किसका, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो अब उसकी मौजूदगी में क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है, और डबल बॉन्ड सिंपली ब्रेक हो जाएंगे। और मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, जहाँ पे अटैक करवाओ वहाँ पे अटैच करवाओ। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और H तो पहले भी था, यहाँ पे भी आप H लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी अब आप क्या लिख दें, H लिख दें। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो पहले भी आया था, और इसको हम एरीनियम आयन बुलाएंगे, एरीनियम आयन। जैसे वहाँ पे फिनोनियम आयन बुलाया था, यहाँ पे हम बुलाएंगे एरीनियम आयन। अब सुने लास्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3, वो ये होगा कि डी प्रोटोनेशन हम उसको कहते हैं, कि प्रोटॉन जो है वो यहाँ से लूज हो जाएगा, जिसको हम स्टेप को कहते हैं डी प्रोटोनेशन। तो ये बेंजीन रिंग आ गया एज इट इज़, राइट। यहाँ पे 2 जगह पे ऑल्टरनेट पोजिशन डबल बॉन्ड है, एक तरफ NO2 है और यहाँ पे H है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, कुछ ऐसी है। अब देखें वो जो बेस यहाँ पे जनरेट होती है इसको हम कहते हैं बेस, ये HSO4, इसके साथ डी प्रोटोनेशन होगी जिसके ऊपर -1 चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो -1 चार्ज इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे जाएगा, और यहाँ पे ये एक्चुअली डबल बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो स्टूडेंट आपके पास रिएक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा कि आपको मिलेगा यहाँ पे बेंजीन रिंग वापस, और उसके साथ अब NO2 ग्रुप अटैच हो चुका है, और HSO4-1 इस H के साथ मिलके H2SO4 बना देगा। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड है वो दोबारा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो नाइट्रेशन को आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन में स्टूडेंट क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में सल्फोनिक एसिड ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है, हम इसको कहते हैं सल्फोनेशन। तो इसका डायरेक्ट रिएक्शन पहले मैं आपको बना देता हूँ कि आप लेंगे बेंजीन रिंग, ये आ गया बेंजीन रिंग, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड। सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में आपने रिएक्शन करवाना होता है, और 80 डिग्री सेल्सियस तकरीबन आपका टेम्परेचर होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे SO3H आ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो चुका है, और वाटर बना देगा वो, और SO3H आ जाएगा। अब ये जो SO3H है ये क्या है, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। चलते हैं स्टूडेंट अब इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टेप नंबर 1 जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन थी। तो आपने क्या करना है कि 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल लेने हैं, H2SO4 + H2SO4, क्योंकि हम कोई दूसरी चीज़ इसमें यूज़ नहीं कर रहे थे। जब वो रिएक्ट करते हैं तो ये क्या क्या बनाते हैं, इसको आप देखें। एक बनाते हैं पॉजिटिव आयन, क्योंकि 2 एसिड हैं, एसिड तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। SO बन जाएगा आपके पास 3 + HSO4,
-1। तो स्टूडेंट ये आपके पास 3 चीज़ें बन जाएंगी। अब इसका रिएक्शन होगा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। तो ये बेंजीन रिंग आ गया, राइट। इसके ये आ गए अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि इलेक्ट्रोफाइल आपका H3O पॉजिटिव नहीं बल्कि SO3 है, और SO3 के ऊपर भी अगर आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, और सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट मेन चीज़ आपको यहाँ पे यही याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो एक्चुअली SO3 पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है सल्फर के ऊपर, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, तीनों पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज़्यादा है, तो सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर देंगे इस सल्फर के ऊपर। तो आपका जो स्पीशी बनेगी वो देखें क्या बनेगी, एक तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से लूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। एक हाइड्रोजन तो एज इट इज़ था। अब SO3 में एक बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, ये SO के डबल बॉन्ड आ गए और एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नेगेटिव चार्ज क्यों आ चुका है स्टूडेंट, क्योंकि एक यहाँ पे जब आएगा इसको ये अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, कोई एक बॉन्ड आप यहाँ पे ब्रेक कर दें। तो ब्रेक जब आप करेंगे, क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अब यहाँ पे अगर बॉन्ड बना देते हैं तो ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बना लेगा, तो ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव में क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो इलेक्ट्रॉन पेयर अब इसी को मिल जाएंगे, तो वो पार्शियल नेगेटिव से कंप्लीट नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि यही मॉलिक्यूल जो है जो आपके पास बना है उसके ऊपर अटैक हो जाएगा पॉजिटिव आइन का, जो कि नेगेटिव आइन का, जो कि HSO4 नेगेटिव है, जो कि हम बेस है वो जिस तरह से पिछले रिएक्शन में भी हमने देखा। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा बनाएंगे। ये O नेगेटिव आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया वन सेकेंड, यहाँ पे H भी है, ठीक है, ये H भी है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। और अब HSO4 जो आपकी बेस है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने क्या करना है, इसके ऊपर अटैक करना है। किसके ऊपर स्टूडेंट, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना है, ये आप याद रखें। और इसने इलेक्ट्रॉन इसको वापस करना है और ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। तो आपने कुछ ऐसे करके अपनी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आपको मिल जाएगी और आप देखेंगे कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच तो एज इट इज़ ही है जैसे कि पहले था, और H2SO4 आपको यहाँ पे मिल चुका है, H2SO4 आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फाइनल एक रिएक्शन भी होगा। उस रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो स्पीशी आपके पास बन चुकी है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि अनस्टेबल है, और यहाँ पे आपके पास H3O पॉजिटिव भी तो रह गया। तो यहाँ पे मैं उसको रिएक्शन को लिख देता हूँ, ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो लास्ट स्टेप होगा इसका कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसको हम ग्रीन से लिख देते हैं, कुछ ऐसे करके। यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड, और क्योंकि इसके पास स्टूडेंट सारा मसला किस वजह से आ गया कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज अभी भी यहाँ पे मौजूद है, तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो H3O पॉजिटिव के साथ मिल के क्या बना देगा, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड है और SO3, ये देखें इसको SO3 और H पॉजिटिव यहाँ पे आके SO3 H कर देगा, उसको न्यूट्रल बना देगा। और प्लस यहाँ पे जब H3O पॉजिटिव में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O वहाँ पे रह जाएगा। होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन आपको अच्छे समझ आ गया होगा सल्फोनेशन में, जिसमें आपके पास ये जो कंपाउंड बना है ये फाइनल प्रोडक्ट है और इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ अबाउट हेलोजिनेशन, जिसमें हेलोजन ग्रुप जो है वो एक्चुअली क्या होगा, रिप्लेस हो रहा होगा और उसके नतीजे में हेलोबेंजीन बनेगा। याद रखें ये वाला रिएक्शन लेविस कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 में आप कैटलिस्ट बनाते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, वो कैसे होगा, एक क्लोरीन जो है वो FeCl3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एक क्लोरीन पॉजिटिव आयन बनाएगा और FeCl4 बन जाएगा। अब ये जो क्लोरीन पॉजिटिव है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट क्या होता था कि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बेंजीन रिंग आपके पास होना चाहिए। तो ये बेंजीन रिंग है जिसके पास बेंजीन रिंग के पास एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव उसके साथ अटैक करेगा, क्लोरीन जो पॉजिटिव है वो। तो स्टूडेंट होगा क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअली क्लोरीन पॉजिटिव को डोनेट हो जाएंगे यहाँ से। जब डोनेट हो जाएंगे तो उसके ऊपर जहाँ पे ये अटैक करेगा, क्योंकि क्लोरीन पे अटैक हो रहा है तो वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जानते हैं आप, इस तरीके से यहाँ पे इसकी अटैचमेंट आप करवा दें और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आप ले आएँ।
तो यहाँ पे अटैक हो चुका है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे हाइड्रोजन तो पहले से था, अब क्या आ चुका है, यहाँ पे क्लोरीन भी आ चुका है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, डीप्रोटोनेशन के ये जो प्रोटॉन है, अब इसके पास कोई और स्पीशी तो नहीं है, ये एज इट इज़ हाइड्रोजन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद ही इसको देके H पॉजिटिव की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि ये H जो है ये क्योंकि इस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये यहीं पर इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा। तो आपको H पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है और हाइड्रोजन आयन आ चुका है। अभी जो हाइड्रोजन आयन बना है ये फाइनली FeCl4 के साथ मिल जाएगा और आपको दोबारा से कैटलिस्ट मिल जाएगा, यानी ये FeCl4 के साथ जो हाइड्रोजन आयन है ये मिलेगा FeCl4-1 के साथ, और आपको एक तो मिल जाएगा HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर बना देंगे HCl, और FeCl3 आपको कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म से ये आप डायरेक्ट रिएक्शन भी कर सकते। डायरेक्ट रिएक्शन बहुत ईजी है कि सिंपली आपने हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे आपको इसका मैकेनिज्म बता दिया हुआ है। सो स्टूडेंट आपको है ये तीनों रिएक्शन सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।